तो दोस्तों आप लोगों का जो 17 फरवरी का मैथिली का सेकेंड सिटिंग का पेपर हुआ है, इसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जो आप देखे ही हैं, आप लोगों की मैथिली का जो है बहुत आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो यही आज की इस वीडियो में हम लोग इसका आंसर की देखने वाले हैं। तो आप लोगों को मिला लेना है कि आप लोगों का इस 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है, और उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा। तो फिलहाल हम लोग सेट एच का देखने वाले हैं आंसर की, लेकिन आपका कोई भी सेट हो, आप लोग इस क्वेश्चन को देख के उसका भी आंसर मिला सकते हैं, चाहे किसी भी सेट का क्यों ना हो। तो देखिए आपका सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव था वह है कि भारतीय बौद्ध महासभा गठन कैलेन। भारतीय बौद्ध महासभा गठन कैलेन। ऑप्शन ए देखिए आपका कि भगवान बुद्ध, बी है महावीर, सी है अम्बेडकर और डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अम्बेडकर। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वह है कि भाग्य नारायण झा के, क्या है कि भाग्य नारायण झा के मुख्य वृत्ति छलन। भाग्य नारायण झा के मुख्य वृत्ति छलन। ऑप्शन ए है पेशकार, बी है पत्रकार, सी है शिक्षक और डी है साहित्यकार। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पत्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भेला। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री यहाँ पे आपसे पूछ रहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो आप देख रहे हैं, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते रहिए। देखिए इस पर नेक्स्ट आपका है कि सिपाही विद्रोह भेल रही। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो याद ही होगा आप लोग को सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अर्धर बजट, क्या है कि अर्धर बजट खूब रेस में डैश चलबैत रही एते रिक्त स्थान में हुई। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भराएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ रिक्त स्थान में टेम्पो भराएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भाग्य नारायण झा के रचना है, इनमें से कौन सा रचना है जो भाग्य नारायण झा का लिखा हुआ है? ऑप्शन ए सोनक ममता, बी है मनोरथ, सी है परदेश और डी है उक्त तीनों। तो छह नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मनोरथ हो जाएगा, यानी कि भाग्य नारायण झा का लिखा हुआ मनोरथ नहीं, इसमें उक्त तीनों होगा, यानी कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट देखिए आपका 7 नंबर है कि मूर्धा के उच्चारण स्थान ठीक। तो याद रखिएगा कि आप लोग तो वर्ग में जो भी आता है ना, सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कईने छला। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था इनमें से, जो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उक्त तीनों। तो ये जो आप तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, यह तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि माँ कविता के कवि थे। तो माँ कविता का कवि कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तारानंद वियोगी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पता है और आप लोग कितना सही करके आए हैं, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, ठीक है। इस पर देखिए नेक्स्ट आपका 10वां नंबर है कि हाँ आब भेल वर्षा संकलित कइल गेल अछि। हाँ आब भेल वर्षा संकलित कइल गेल अछि। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा पत्र नग्न गाछ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंदा झा के कविता में, क्या है कि चंदा झा के कविता में भेटित अछि। इनमें से चंदा झा के कविता में क्या भेटता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गति शब्द के अर्थ होइत। गति शब्द का क्या अर्थ होता है? चाइल या दशा या गमन या उक्त तीनों। तो इसका भी आंसर उक्त तीनों ही हो जाएगा। जितना भी लगभग मैथिली का था सभी का आंसर इसमें उक्त तीनों ही था। इसमें से देखिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर है कि राजमोहन झा द्वारा लिखल कथा संग्रह अछि। इनमें से कौन सा कथा संग्रह है जो राजमोहन झा के द्वारा लिखा हुआ है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली कथा में लेखन शुरुआत भेल रहे। मैथिली कथा में लेखन के शुरुआत भेल रहे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा अनुवाद से हो जाएगा, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर है कि बाबा के, क्या है कि बाबा के अभिप्राय अछि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा उक्त तीनों सौ। देखिए नेक्स्ट आपका है कि निर्धन जल बोली, क्या है? निर्धन जन बोली सभे उप सहाय पाती अछि। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विद्यापति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अम्बेडकर के, क्या है कि अम्बेडकर के लंदन से पढ़ाई छोड़ी भारत आपस आइब पड़लन क्यों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छात्रवृत्ति अभाव में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर आपका है कि जे कहल, क्या है कि जे कहल नहीं जा सके कहाइत अछि। जे कहल नहीं जा सके वो क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा उक्त तीनों। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लंदन से भारत अइला के, क्या है कि लंदन से भारत अइला के अम्बेडकर कार्य कैलन। ऑप्शन ए सैनिक सचिव के, बी है पद के, बी है आपका ट्यूशन के, सी है लेखा कार्य और डी है उक्त तीनों कार्य। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 20वां नंबर है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। इनमें से कौन है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो 20वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नातिक पत्रक उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर आपका है कि सुरेश के, क्या है कि सुरेश के 3 किलो अन्न दिया में 3 किलो अन्न विशेषण अछि। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को यह भी कमेंट करके बताना है कि हम जो आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाए थे इसमें से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला, और मिला तो पूरा है, पूरा का पूरा मिला है। इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका 24 नंबर है कि हम पुस्तक पढ़ि गेल छी। उदाहरण थे हम पुस्तक पढ़ि गेल छी, ये किसका उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक पढ़ लिया गया है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवब क्या है कि सेवब क्रिया से बनल विशेषण अछि, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि बता शब्द भेदक अंतर्गत आवे, तो यह देखने से लग रहा है बता शब्द देश की बोलचाल में बोला जाने वाला है, तो इसीलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ड वर्णक उच्चारण स्थान ड, तो अभी आप लोगों को ही क्या बोला था कि ट वर्ग का जो भी अक्षर आएगा उसका सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है, यानी कि 25 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हाथी शब्द, ठीक हाथी शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग बिल्कुल नहीं होगा, यह पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चीर क्या है कि चीर उपसर्ग से बनल शब्द, ठीक तो चीर उपसर्ग से जो यहाँ पे बनल शब्द है वो युक्त तीनों है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यह तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 28 नंबर कि मैथिली ठेठ शब्द, ठीक मैथिली में इनमें से कौन सा ठेठ शब्द है? तो ये सभी जो है यह ठेठ शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सुभद्रा झा रचित क्या है कि सुभद्रा झा रचित क्या 29 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा झा रचित पुस्तक जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल गेल, तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यात्रा प्रकरण शतक इसका राइट आंसर नहीं। 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नातिक पत्रक उत्तर। नेक्स्ट देखिए आपका है कि महेंद्र मलंगिया पुरस्कृत कइल गेल अछि, महेंद्र मलंगिया इनमें से किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था? आज जान ही रहेगी, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि चंदा झा राज पंडित बनला, चंदा झा राज पंडित बनला, तो देखिए ऑप्शन ए है महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में, बी है महाराज रामेश्वर सिंह के दरबार में, सी है आपका महाराज कामेश्वर सिंह के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही नहीं, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100%। इसका क्या है महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के, इसका राइट आंसर 31 का ए ही होगा। इस पर देखिए नेक्स्ट आपका है कि तिनकठिया विरुद्ध आंदोलन क्या है कि तिनकठिया विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कैलिन, तो ये किए थे महात्मा गांधी, और किसके कहने पे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे। वैसे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए आपका 33 नंबर है कि घ वर्ण के उच्चारण स्थान थे, घ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठी होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि किच्छू लोक आबि रहल छथि में किच्छू लोक विशेषण अछि, तो यह जो है यह आपका संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हेतु चिन्ह, ठीक हेतु चिन्ह इनमें से किसका है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी है कर्म कारक, सी है संप्रदान कारक और डी है संबंधन कारक। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर से देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है कि महेंद्र मलंगिया लिखित क्षेत्र, महेंद्र मलंगिया इनमें से क्या लिखे हैं? ऑप्शन ए एकांकी, बी है नुक्कड़ नाटक, सी है रेडियो नाटक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से उस सभी, यानी कि उक्त तीनों, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि तितही टेकल पर्वत केर अर्थ हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस पर से नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि महेंद्र मलंगिया के जन्म भेल रहे, महेंद्र मलंगिया का जन्म कब हुआ था? तो 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंद्रभानु सिंह मूलतः क्षेत्र, चंद्रभानु सिंह जो है मूलतः क्या है? तो चंद्रभानु सिंह मूलतः गीतकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली के क्या है कि मैथिली के देशील वैना कहने छथि, मैथिल के देशी वैना कहने छथि, तो इसका राइट आंसर ज्योति ईश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ईश्वर। देखिए नेक्स्ट आपका है कि नेहरू के शालीनता ओ उदारता देखिए नेहरू पूजनीय छला कहने छथि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयकांत मिश्रा हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्यांश के अनुसार क्या है कि पाठ्यांश के अनुसार छात्र लोकन के घर से विद्यालय में बैस के लेल आनैत छला, तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि झूठ बोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करना है, क्योंकि आप लोग 10th के बाद 12th में जाएंगे, उसका भी एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है बोर्ड क्रैकर, तो उसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। फिलहाल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि मैथिली का आंसर की का आप लोग को वीडियो ही देखने को नहीं मिलेगा, एक ही बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 43 नंबर है कि जयकांत मिश्रा के रचना है, इनमें से जयकांत मिश्रा का रचना
कौन है? तो जयकांत मिश्रा का रचना है जवाहर जेहन देख लो जेहन बोलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका कि घौसल अठनी कथा काव्य है, घौसल अठनी कथा काव्य जो है वह है मधुप जी का, यानी कि 44 का राइट आंसर काशीकांत मिश्र मधुप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लिली रे के सबसे क्या है कि लिली रे के सबसे मोटगर उपन्यास 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मरीचिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जाही भूमि के सैव कवि स गेल रामायण रचल हो कविता के पाती 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा चंदा झा की कविता से लिया गया है, रामायण यहाँ पे आ गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 47 नंबर है कि क्रांतिकारी क्रियाकलाप में विश्वास रखनिहार चला, तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उक्त तीनों हो जाएगा, याद रखिएगा इस पर। देखिए नेक्स्ट आपका 48 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कनिहार छल, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 43 नंबर है या 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर उक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका 49 नंबर है कि बाबाक आत्मीयता क्या है कि बाबाक आत्मीयता उद्धृत कइल गेल अछि, तो यह जो किया गया है यह किया गया है आपका 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली आंखी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्यांश अनुसार अध्ययन मास प्रिय चला, तो इसका जो राइट आंसर अशोक का हो जाएगा, यानी कि 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 50 का आंसर की देख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का इस 50 तक में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि समय साल कविता में क्या है कि समय साल कविता में समय के चर्चा अछि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि शकुंतला ठीक शकुंतला क्या है, तो यह खंड काव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पर चिन्ह एच पर चिन्ह किसका है, 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधिकरण कारक का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ज्ञान शब्द के विशेषण हो, ज्ञान शब्द का विशेषण इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि यात्री के मैथिली कविता संग्रह इनमें से कौन जो है जो मैथिली का कविता संग्रह है, तो यह चित्रा है, यानी कि 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सा पुस्तक है जिससे साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला है, तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप जो देख रहे हैं चाणक्य यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 57 नंबर है कि पवित्र शब्द के संधि विच्छेद हो, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो होता है पोज और इत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सोनू गीत गावत कालक उदाहरण थी, तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भविष्य काल का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत कौन भाषा आवित अछि, तो उक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली जनपद के बसौने चला था, मैथिली जनपद का जो बसाए थे ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा मीठी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा प्रभावित कईने रहे, डॉक्टर लक्ष्मण झा प्रभावित चला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गांधी जी आदर्श इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मिथिला इन इंडिया क्या है कि मिथिला इन इंडिया के रचयिता इस, तो मिथिला इन इंडिया का जो रचयिता है वो है डॉक्टर लक्ष्मण झा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गोनू झा बिलाई के अर्थ हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ईश्वर में विश्वास रखनिहार कहा है, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो आस्तिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर रहता है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला क्या कहा जाता है, तो वह नास्तिक होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आस्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है, जिनमें से कौन सा पुस्तक है जो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि राजमोहन झा के साहित्य अकादमी के पुरस्कार दिल गेल अछि, इनमें से किसके द्वारा राजमोहन झा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, किस चीज पे, तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप यह लगाए हैं तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि दिगंबर यानी कि शिव समास भेदक अंतर्गत अवैध, यहाँ पे शिव आ गया है तो यह इसीलिए यह क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि कम भोजन कनिहार कहाइत अछि, तो कम भोजन करने वाले को इनमें से सभी कहा जाता है, यानी कि उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धन शब्द से बनल विशेषण अछि, तो धन शब्द में से इनसे सभी बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 69 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि परमोदार क्या है कि परमोदार के संधि विच्छेद हो, तो परमोदार का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परम जोर उदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धैन सन क्या है कि धैन सन शब्द अर्थ हो, 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अपन उल्लू सोच करब के अर्थ हो, तो अपन उल्लू सोच करने का जो अर्थ होता है ये होता है अपन काज बनाएब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भारतीय क्या है कि भारत के
राष्ट्रपति से श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी के पुरस्कार देने दिल गेल रहे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोदावरी दत्त का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 74 नंबर है कि लखन जी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लिए। लखन जी जो है वह पीएचडी का उपाधि 1949 ईस्वी में प्राप्त किया था, यानी कि 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लिखनावली तक बाग श्रेय भेटलें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंदा झा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मधुप सप्तशती के रचनाकार आज तक काशीकांत मिश्र मधुप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि आंख के पर्यायवाची इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जहिना छी तहिना, क्या है जहिना छी तहिना गीत संग्रह, इसका जो पूरा नाम था वो था सुनो सुनो बहिना जहिना छी तहिना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मातवर कथा संग्रह के लेखक, मातवर कथा संग्रह के लेखक जो है यह है अशोक, यानी कि 69 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाई पूरब के अर्थ हो, इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके भी बताना है। वैसे हमारे हिसाब से जो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी में डाउट है, तो आप लोग 80 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आप लोग का क्या आंसर टिक किया है। ठीक है, इस वजह से देखिए नेक्स्ट आपका है कि पाठ्य पुस्तक में क्या है कि पाठ्य पुस्तक में शिव गीत के रचयिता आज, तो शिव गीत का जो रचयिता है ये है विद्यापति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि काशीकांत मिश्र मधुप मूलतः शिक्षक छला, तो मूलतः जो ये शिक्षक थे ये थे संस्कृत के, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य, ऐसे चंद्रभानु सिंह द्वारा जो लिखित महाकाव्य इसमें है वह है शकुंतला, यानी कि 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अर्पण देल जाइत अछि, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा 84 का। नेक्स्ट देखिए आपका 85 नंबर है कि विषम शब्द के अर्थ होइत अछि, विषम शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है, तो आप लोग समझ ही रहेंगे, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भावी भरदुतिया विधान है उद्धृत कइल गेल अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेरणा पूज्य। इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका है कि यश शब्द से बनल विशेषण थे, कि यश शब्द से इनमें से कौन सा विशेषण बना हुआ है, यशस्वी या यशवान या यशी या इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जय जवान जय किसान के नारा दिल रहें, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि के आबि रहल अछि, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है कि गाछ से पात खसित, गाछ से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यह किसका उदाहरण, किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इस वर्ष देखिए नेक्स्ट है कि वैद्यनाथ मिश्रा यात्री की रचना आज, तो इसका रचना हाँ भेल वर्षा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि विद्यापति कारणे से प्रसिद्ध चला, था विद्यापति इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिस्फी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है नेक्स्ट आपका देखिए एक मिनट, नेक्स्ट देखिए आपका है कि भोलालाल दास के ओकालत, क्या है कि भोलालाल दास ओकालत आरंभ कैलन, तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका आंसर आप लोग बहुत खोजे हैं, इसका आंसर ही नहीं मिला है। और अगर आप लोगों में से किसी को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भोलालाल दास ओकालत कहिया आरंभ कैलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 94 नंबर है कि जनक राजा, क्या है कि जनक राजा लोकन होइत छला, जनक राजा लोकन होइत छला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अशोक स्तंभ, क्या है कि अशोक स्तंभ विद्वान अछि, अशोक स्तंभ विद्वान अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से देखिए नेक्स्ट आपका कि आमेक शब्द के अर्थ हो, तो आमेक शब्द का शब्द, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोग दोस्तों सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बोला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के लिए। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। ठीक है, इस वजह से नेक्स्ट आपका है कि भारत के पहल संविधान, क्या है कि भारत के पहल संविधान में विभक्त चला, यह कुल 22 खंड में विभक्त थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 22 खंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मंगल पांडे बंदूक दागने रहें, मंगल पांडे बंदूक दागने रहें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन का मेरठ में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि संघ आ राज्य के बीच, क्या है कि संघ आ राज्य के बीच शक्ति के संतुलन सन व्यवस्था लेल गेल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और आखिरी नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के, क्या है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक के भूमिका में छला, तो इससे दोस्तों आप इससे पहले आपको दोस्तों बता दें कि अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो है 100 नंबर का जो मैथिली का परीक्षा दिया है, इनमें से आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों का कितना
मतलब नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1.25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उक्त तीनों। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है 50 में से, ठीक है ना। 50 ही बनाना रहता है ना, तो उसमें से आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप लोगों को लग रहा है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, ये भी बताइएगा। और आप लोगों का कितना नंबर आ सकता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।